कहानी शुरू होती है फुजिमी हाई स्कूल से। क्लासेस चल रही हैं, बच्चे हंस रहे हैं, लेकिन गेट पर एक अजीब आदमी आता है। उसका चेहरा बेजान है। गार्ड उसे रोकता है, तभी वह अचानक झपटता है और टीचर को काट लेता है। कुछ ही सेकंड में टीचर इंसान से ज़ॉम्बी बन जाता है। यही वह पल है जब सब कुछ खत्म होना शुरू होता है। तकाशी कुमुरो ऊपर छत से यह सब देखता है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। वह दौड़कर अपनी बचपन की दोस्त रे मियामोटो और उसके बॉयफ्रेंड हिसाशी तक पहुंचता है। तीनों छत पर जाते हैं और पूरा स्कूल खून और चीखों से भरता देखते हैं। वे तय करते हैं कि बाहर निकलना है, लेकिन लड़ाई के दौरान हिसाशी ज़ॉम्बी से काटा जाता है। रे उसे संभालती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें सफेद होने लगती हैं। रे रोती है, लेकिन तकाशी मजबूरी में उसे मार देता है। रे टूट जाती है। तकाशी भी अंदर से हिल चुका है, लेकिन अब दोनों को आगे बढ़ना है। तकाशी और रे नीचे उतरते हैं। सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हैं। रे अपने भाले से लड़ती है, तकाशी डंडे से। इसी दौरान हमें बाकी किरदार दिखते हैं। साइको बुसुजिमा, तलवार की मास्टर, जो पूरे कॉन्फिडेंस से ज़ॉम्बीज़ काट रही है। सया ताकागी, तेज दिमाग वाली लड़की जो हर चीज एनालाइज करती है। कोता हिरानो, एक डरा सहमा लड़का जो साया की मदद से नेल गन चलाना सीख लेता है। और शिजुका मरिकावा, स्कूल की नर्स, जो मासूम और बेबस है लेकिन ग्रुप के लिए जरूरी है। धीरे धीरे सब एक साथ आते हैं और तकाशी समझता है अकेले रहना मौत है, साथ रहना ही जिंदगी है। ग्रुप में बहस होती है। री अब भी तकाशी से नाराज है क्योंकि उसने हिसाशी को मारा था, लेकिन तकाशी सबको संभालता है। सया और कोटा बार बार झगड़ते हैं, लेकिन दोनों मिलकर जरूरी साबित होते हैं। सेको सबको बचाती रहती है। शिजुका डरी हुई लेकिन हिम्मत दिखाती है। यहाँ से तकाशी का रोल एक लीडर के रूप में उभरता है। अब उनका प्लान है स्कूल छोड़ना। वे बस तक पहुंचते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ का झुंड आ जाता है। सब मिलकर लड़ते हैं। सेको की तलवार और कोटा की नेल गन धमाल मचाती है। यहीं आता है नया कैरेक्टर, शिदो सेंसेई, एक स्वार्थी और चालाक टीचर। वह अपने स्टूडेंट्स को बहला फुसलाकर बस में ले जाता है और खुद को लीडर बताता है। तकाशी को उसकी चालाकी समझ आ जाती है। री भी शिडो से नफरत करती है क्योंकि उसका और उसके पापा का पुराना झगड़ा है। तकाशी का ग्रुप तय करता है कि शिडो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तकाशी और री अलग होकर बाइक पर निकलते हैं। शहर की हालत डरावनी है। पुलिस गोलियां चला रही है, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग चीख रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं। री बार बार हिसाशी की याद में टूटती है, लेकिन तकाशी उसका सहारा बनता है। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे बदलता है। बाकी ग्रुप शिजुका की दोस्त के घर पहुंचता है। यह जगह थोड़ी सुरक्षित लगती है। पहली बार सबको थोड़ा आराम मिलता है। शिजुका सबके लिए खाना बनाती है। सया और काउता बहस मस्ती करते हैं। सैको अकेली शांत बैठी रहती है। यह छोटा सा ब्रेक दिखाता है कि इन हालात में भी इंसानों को थोड़ी नॉर्मल लाइफ चाहिए, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। रात को बाहर शोर सुनाई देता है। दरवाजा खुलता है और दर्जनों ज़ॉम्बीज़ घर पर हमला कर देते हैं। सब लड़ाई में जुट जाते हैं। सैको अपनी तलवार से ज़ॉम्बीज़ काटते हुए सबको बचाती है। सया और कोटा मिलकर दरवाजे बंद करते हैं। तकाशी भी आगे बढ़ता है। यहाँ से सबको एहसास होता है कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। सुबह तकाशी और सेको बाइक पर अकेले निकलते हैं। रास्ते में दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है। सेको बताती है कि उसे मारने में अजीब सुख मिलता है। वह डरती है कि तकाशी उसे राक्षस समझेगा, लेकिन तकाशी कहता है, नहीं साइको, तुम्हारी ताकत ही हमें जिंदा रखे हुए है। यहीं से उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव बनता है। तकाशी और सेको ज़ॉम्बीज़ की भीड़ से घिर जाते हैं। सेको पूरी ताकत से तलवार चलाती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गुस्सा और आत्मविश्वास है। तकाशी उसे हौसला देता है। यह सीन दिखाता है कि सेको सिर्फ एक लड़ाकू नहीं, बल्कि ग्रुप का दिल है। पूरा ग्रुप फिर मिलता है और इस बार वे साया तकागी के घर पहुंचते हैं। यहाँ उसके पिता और उनकी प्राइवेट आर्मी रहती है। घर बहुत सुरक्षित है, बड़ी दीवारें, हथियार, सिपाही, लेकिन यहाँ भी सच्चाई वही है। पूरी दुनिया अब खत्म हो चुकी है। सरकार और सेना नाकाम हो चुकी है। सया के घर में सबको थोड़ी राहत मिलती है। यहाँ भावनात्मक टकराव भी होता है। री और साइको दोनों तकाशी के करीब होती हैं। री अपने बचपन के रिश्ते को पकड़ना चाहती है, जबकि साइको नए भरोसे से तकाशी से जुड़ रही है।
तकाशी दोनों के बीच फंसा है, लेकिन एक लीडर के तौर पर वह सबको साथ रखने की कोशिश करता है। अंतिम एपिसोड में पूरा शहर तबाही का नजारा है। सड़कें लाशों से भरी है, इमारतें जल रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तकाशी और उसका ग्रुप तय करता है वे यहाँ रुक नहीं सकते। उन्हें अपने परिवारों को ढूंढना होगा और आगे बढ़ना होगा। हथियार उठाकर, दिल में डर दबाकर वे सड़क पर निकलते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है और दिखाता है कि पूरी दुनिया अब डेड्स वर्ल्ड बन चुकी है। लेकिन इस नर्क जैसी दुनिया में भी ये छोटा सा ग्रुप उम्मीद और दोस्ती का सहारा लिए खड़ा है। तकाशी की आवाज गूंजती है, हम सब साथ रहेंगे, चाहे जो हो, हम जिंदा रहेंगे।